शहजादे, ये कबूतर आका हैं। हाँ? अलादीन? अरे नक्चड़ी, तुमने क्या कर दिया? या अल्लाह, ये कबूतर अलादीन है। अलादीन कबूतर बन गया। मैं इसके सामने अलादीन बोल दिया, हम क्या करेंगे? काश खुदा इसने सुना ना हो, काश इसने ना सुना हो, काश इसने ना सुना हो। शहजादी, क्या आपने अभी अभी अलादीन का नाम लिया? मर गए। बुढ़ापे में भी इस कमीने के बच्चे के कान बड़े तेज हैं। मैं भूंग मार रहा था और इनके कंधे पर। नक्चड़ी, इसे कोसना बंद करो और बात संभालो। कैसे बात संभालेंगे? जैसे हाँ, भूत। भूत? 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 ओहो, अलादीन का भूत नक्चड़ी। हाँ, वो वाला भूत। शहजादी, आप ठीक है ना? हम तो ठीक हैं वजीर आला, आप अपनी फिक्र कीजिए। आपको पता है, हमें लगता है इस कबूतर में अलादीन का भूत, उसकी रूह है, जो आप पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। शहजादी, हम पर हमला करने के लिए जिगर की जरूरत होती है, और रूह में ना जिगर होता है और ना जिस्म। शहजादी, अलादीन क्या, उसका पाप भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये ना कहता तो शायद बच जाता सफर, पर अब नहीं बचेगा। तू मेरे अब्बू के बारे में बोलेगा? ये ले, ये अलादीन के बाप की बात कर रहे हैं, तुम क्यों खबा हो रहे हो यार? बंद करो, खुदा के वास्ते बंद करो। अरे अरे इस वक्त हमेशा वाला भाई क्या कर रहा होगा? अम्मी के हाथ का बना शीर कोरमा खा रहा होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमेशा वाला भाई शीर कोरमा नहीं खा रहा, बल्कि किसी मुसीबत में है, क्योंकि जब जब वो मुसीबत में होता है तो मुझे ये आती है, और ये मुझे कुछ करना होगा, अपने भाई की मदद करनी होगी। हबीश, जो जिस लायक होता है जिंदगी में उसे वही मिलता है, इसलिए कमीने ले ले। ए कबूतर, जा। ये गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। कुछ तो है आके सर पड़ा कि वजीर आला के सर पे कबूतर चढ़ा। बेहतरीन शहजादी, बेहतरीन। सुनिए, आप हमारी मदद करेंगी इस कबूतर से निजात पाने के लिए? जी जरूर, सिर्फ एक शर्त पर, आप हमें जुनैद जी दे दीजिए। क्या? अब हमारा मतलब है कि जुनैद जी काफी होशियार और बहादुर हैं, और हमें लगता है कि बगदाद पर ये जो मुसीबत आई है उसका सामना करने में वो हमारी मदद कर सकते हैं। वैसे जुनैद जी हैं कहाँ वजीर आला? कहीं नजर नहीं आ रहे, और जो नजर आ रहे हैं वो तो कुछ काम के नहीं लग रहे। शहजादी, एक मर्तबा हम इस कबूतर से निजात पा लें तो फिर हम सब कुछ ठीक कर देंगे।
अब इन्हें वो कद्दू गुलगुला क्यों चाहिए? ये आवाज तो अलमारी में से आ रही है जिसमें गुलगुले का चिराग रखा है। अब क्या होगा? आज मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। चांद को जमीन पे ले आऊंगा, सूरज को खा जाऊंगा, सितारों को मसल दूंगा। उससे पहले मुझे भूख लगी है, खाऊंगा, बिरयानी भी खाऊंगा। बिरयानी, मैं बिरयानी खाऊंगा, रायते और प्याज की लच्छी के साथ। बिरयानी खाऊंगा। नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने मकसद से भटक रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं अपने भाई और प्यारी परेशानी जी के लिए अपनी भूख को भूल जाऊंगा और सिर्फ कूदूंगा, ताकि मैं उस कमीने सफर के मंसूबों पे पानी फेर सकूं और जहां से बाहर निकल सकूं। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। जुनैद जी कहाँ है? मोइना करने गए शहर। आप फिक्र ना करें शहजादी, जुनैद जी लौटते ही हम उन्हें आपके सामने हाजिर कर देंगे और फिर आपकी जो भी मुश्किलात है उसे वो हल कर देंगे। आप चलिए, लेकिन जाने से पहले एक काम करेंगे हमारा, हमें इस कबूतर से फारिग करवा दीजिए। आप बिना वजीर आला एक कबूतर से डर गए। शहजादी कबूतर से नहीं डरे, जो हमारे सर पे उसने कर दिया उससे डर लग रहा है हमें। इधर आओ। शुक्रिया शहजादी, शुक्रिया। गुलगुला क्या अपने चिराग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है? अरे शहजादी, आप चलिए ना, हम जुनैद मियां आते से ही हम उन्हें आपके सामने हाजिर करेंगे, कसम खुदा की। ठाकचड़ी, आवाज सुनी? वजीर आला, यहाँ कोई शोर? शहजादी, शोर, बादलों का शोर, हवाओं का शोर, शहजादी हमारे दिल की धड़कनों का शोर। पूछिए इस आईने से, मैं नहीं हूँ कमजोर, क्योंकि ये सारे के सारे खींचे मुझे आपकी ओर है, आपकी ओर है, आपकी ओर। शोर? कोई शोर नहीं शहजादी, आप यहाँ से इत्मीनान से जाइए। जुनैद मियां आते से ही हम उन्हें आपके सामने हाजिर करेंगे और फिर आपकी जो भी मुश्किलात है उसको निजात फरमाएंगे और उसे हल करेंगे। अब जाइए। वजीर आला, यहाँ कोई शोर? हाँ, ये दिल की आवाज, दिल का शोर, आपकी ओर है, आपकी ओर। हाँ, आपकी ओर जा रहे हैं। और हो शहजादी, आप या खुदा, खुदा की कसम, इनसे निजात पाना तो हमें भी अच्छा लगा। आपकी ओर है। शराब किचन
तुमने हमें गुस्सा दिलाकर बहुत गलत कर दिया। इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी होगी। ओहो, मेरी गैर हाजिरी में मेरे आने की तैयारी की जा रही है। कमीनी औरत, नालायक, कामचोर। वही कसम सोने के अशरफियों की, ये मरियल कबूतर नाज़नीन को यूं घूर घूर के क्यों देख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नाज़नीन का कोई पड़ोसी कबूतर बन गया है और अब नाज़नीन के हुस्न को निहार रहा? कोई अंधा ही तुम्हें हसीना समझ सकता है बेगम। आज तक आधी रोटी के लिए तड़पाती रही, आज एक नहीं तो आधा दाना ही डाल दे, जालिम औरत। कबूतर जा जा, कबूतर जा जा जा। अरे कमबख्त निकल ना। तू निकल। शराफत से जाता है या आज सालन में पक्के ही दम लेगा? बहुत अच्छे। क्या मैं तो यहाँ अपना पेट भरने आया था, अगर थोड़ी देर और यहाँ रुका तो ये चुड़ैल मेरा पेट और मुझे, हम दोनों को खा जाएगी। जाके अपनी रुबीना के साथ अपने दिल का हाल और उसका दाना बांटता हूँ। कसम सोने की अशरफियों की, इस मरियल कबूतर की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी। जानी पहचानी से याद आया, वो मरियल शौहर केले के छिलके जैसा रुस्तमे बगदाद अभी तक लौटा नहीं। हवा आंधी तूफान बलाया कोई इंसान हो, नाज़नीन को किसी से फर्क नहीं पड़ता। मैं यहीं बैठ के इंतजार करूंगी। उल्लू, रोते रोते यहीं पर बैठे रहोगे या फिर दाना भी खाओगे? बेटे की दुम, गुल्लू के बच्चे, तू चाहे इंसान की शक्ल में हो या कबूतर की, रहेगा उल्लू ही। रोने से कुछ नहीं होगा, मुसीबत सर पे आ पड़ी है। तू कबूतर बन चुका है, अब आगे का सोच और खुदा के लिए दाना खा ले। क्या? दाना पानी नानी लानी, उल्लू गुल्लू को दाना लगे बिरयानी। अरे वाह, बिरयानी। हाँ गुल्लू, बिरयानी है, अब टूट पड़ो इस पे। शहजादी, अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो पूरा शहर कबूतर खाना बन जाएगा। या अल्लाह। हाँ शहजादी, बगदाद का पूरा आसमान कबूतरों से भरा हुआ है और बगदाद की पूरी जमीन उनकी उससे ढकी हुई है। चाचा, अंकुटी चा, तुम लोग घर जा जाके सबको कुछ वक्त अंदर रहने के लिए कहो। मैं और नचड़ी इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढते हैं। जी आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आप सही कह रहे हैं। चलो नौकर। चलिए हजूर। हिम्मत रखो नचड़ी, खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुमने और मैंने हमेशा उसका डटकर सामना किया है, आज भी करेंगे। वैसे भी अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। तुमसे अपने दिल की बात कहनी है, तुम्हें घुमाने ले जाना है, तुम्हें मुस्कुरा। हाँ, अब तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे काले चोर, तुम पहले हमें एक बात बताओ, तुम्हें उन जादुई बादलों के पास जाने के लिए और उनसे निकलती जादुई हवा में जोर जोर से सांस लेने के लिए किसने कहा था? बादलों की जादुई हवा मेरे अंदर है, इसे बाहर कैसे? बेटे की तुम, जब मैं छोटा था। अम्मी देखो ना, मेरा पेट कैसे गुब्बारे की तरह फूल गया है।
क्या करूं? गुब्बारे में ना हवा भरी होती है और तेरे छोटे से पेट में लगता है समोसे हैं। कितने? सिर्फ 7। सिर्फ 7? इस कबूतर को देख रहा है? ये सिर्फ दाना खाता है, इसलिए इसका पेट बिल्कुल ठीक रहता है। अम्मी अब मुझे भी दाना खिला दो, बहुत दर्द कर रहा है। तेरे इस पेट को दाने की नहीं किसी और चीज की जरूरत है मेरे छोटू से कबूतर। कुछ खिलाती हूँ तुझे। और अम्मी की उस दवा से बचपन में मेरा पेट बिल्कुल साफ हो जाता था, आज भी हो जाएगा। इस जादुई हवा को पेट से निकालने का तरीका मिल गया। क्या मिल गया? वही जो नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था? ओहो, तरीका नक्चड़ी। देखो तुम्हारी पहेलियां ना हमें बिल्कुल समझाता हूँ। नक्चड़ी, मेरे साथ फौरन अम्मी के पास चलो। ऐसे? नहीं, शेरवानी पहन के आता हूँ, फिर चलते हैं। तुम मुझे इंसान से कबूतर, मेरा मतलब कबूतर से इंसान नहीं बनाना चाहती हो क्या? बिल्कुल नहीं। अब देखना चाहते हैं काले चोर? तो अम्मी के पास चलो। शहजादी अब जाइए, गुल्लू के साथ मैं रह लूंगी। जल्दी जाइए शहजादी। हाँ चलो। काले चोर, तुम ना कबूतर बनने के बाद हमारी बात नहीं सुनते, हम पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया तुमने। ये कबूतरगिरी ज्यादा देर नहीं चलेगी तुम्हारी। शहजादी, आप किससे बातें कर रही हैं? आपसे। मुझसे? हमारा मतलब है कि खाला, वो हम आपसे मिलने आने वाले थे। कुछ काम था मुझसे? अब काम तो था, याद नहीं आ रहा क्या काम था। शहजादी, ये कबूतर अंदर कैसे आ गया? अब खाला से क्या कहेंगे? यही तो मुसीबत है कि हम उनसे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो शहजादी है। उनके मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज नहीं हुक्म बन जाता है। अब उन्होंने कह दिया जुनैद को हाजिर करो, तो हमें जुनैद को हाजिर करना होगा, वरना सवाल पे सवाल पूछ के हमारे दिमाग की धज्जियां उड़ा देंगे। और ये देखिए, इन साहब को देखिए, इन्हें भी कोई चैन नहीं है, कूद रहे हैं अंदर बैठ के। रुको जरा, तुम्हारी अभी खबर लेते हैं हम। लड्डू पेड़ा नहीं खाऊंगा, पहले मैं बाहर निकलूंगा। लड्डू पेड़ा नहीं खाऊंगा, बिरयानी भी नहीं खाऊंगा, बिरयानी भी नहीं खाऊंगा, बुलबुले नहीं खाऊंगा। कौन है बे? आका आप? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। कमीने को मेरी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। शहजादी की जिद के आगे हमें झुकना ही पड़ा। हमें एक बात बताओ, जब इस चिराग के अंदर थे तुम अभी इतना कूद क्यों रहे थे? क्या कर क्या रहे थे? क्योंकि मेरा भाई, मेरा मतलब मेरे आका मुझे याद कर रहे थे। अच्छा, तो इसने हमारे दिल और दिमाग की बात समझना शुरू कर दी है। चाहे तुम कुछ कहो ना कहो, तुमने जो कहा हमने वो सुन लिया। ये क्या है? मैं जरा सा इधर उधर क्या हुआ? आपने अपनी चाल कर ली। अरे नहीं, ओ एक कमबख्त कबूतर हमारे सर पर आकर बैठ गया था। कबूतर? हाँ कबूतर। अरे तुम नहीं जानते, तुम यहाँ नहीं थे तो यहाँ पूरे बगदाद पे बादल छा गए हैं, वो भी जहरीले बादल, जिसमें से ऐसी जहरीली हवा निकल रही है जिसे सूंघते ही हर एक इंसान कबूतर में तब्दील हो जा रहा है। क्या? हाँ, और न जाने शहजादी को क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास इस बात का हल होगा, इसलिए वो तुम्हें ढूंढ रही है। तो तुम एक काम करो, तुम जाकर शहजादी से मिलो, इसका हल निकालो, उन्हें इसमें मसरूफ रखो, हम जब तक एक जरूरी काम करके आते हैं। जरूरी काम मतलब वो जादूगरनी मलिका वाला काम? मलिका से अब क्या ताल्लुक रहा? वो बात पुरानी हो चुकी है, भूल जाओ उसे।
हमें कोई और जरूरी काम है। अच्छा, शहजादी मुझे ढूंढ रही थी। बगदाद में लोग कबूतर बन रहे हैं और कमीना मलिका को पुराना किस्सा कह रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है आका, आप अपना काम करें और मैं अपनी शहजादी को संभालता हूँ। बेहतरीन। मलिका तक तो हम पहुंचेंगे, पर वो भी अकेले। और इस बात को हम हमारे कुलबुले से भी राज रखेंगे। आज का सूरज ढलते ही हम इस आईने की अगली शर्त को पूरा करते हैं। जादूगरनी मलिका से मिलने के लिए एक रात का इंतजार, और जब तक बनता रहे सारा बगदाद कबूतर कबूतर। शहजादी, ये कबूतर अंदर कैसे आ गया? अब खाला से क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये आपको परेशान कर रहा है। मैं इसे उड़ा देती हूँ। नहीं 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 नहीं, खाला जान, ये हमारा है। आपका? हमारा मतलब बगदाद का हर शख्स हमारा ही तो है, जो इस वक्त बहुत परेशानी में है। दरअसल बगदाद में जहरीले बादल छा चुके हैं, जिसकी वजह से इंसान कबूतर में बदल रहे हैं। या अल्लाह! हाँ, और हमें लगता है कि ये बेचारा डर गया है, इसीलिए महल में आ गया। बेचारा, हमारे मुल्क पर पता नहीं किसका बुरा साया पड़ गया है। उस कमीने बुढ़े सफर का। या अल्लाह! शहजादी, आपको लगेगा मैं मजाक कर रही हूँ, पर इस कबूतर ने अभी अभी कुछ कहा। अब कहेगा ही ना। नहीं, इतना बातू नहीं जी। अब हमारा मतलब कबूतर है तो गुटर गु कर रहा होगा, यही तो करते हैं ये। आपने बताया नहीं आपको क्या काम था मुझसे। कुछ खाएंगे आप? नक्चड़ी, बदहजमी बदहजमी। बदहजमी? जी? अरे बदहजमी बदहजमी। ये इसने फिर कुछ कहा? नहीं नहीं खाला, दरअसल वो हमने ना कुछ खा लिया है, जिसकी वजह से हमें बदहजमी हो गई है। आप हमें कुछ दे सकती हैं? जी जी हाँ, दे सकती हूँ ना। आइए, चलिए चलिए। अंदर के बच्चे, ये बदहजमी वाला नाटक तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? शहजादी, अलादीन जब छोटा था ना तो बहुत गलत खा लेता था और बहुत सारा भी खाता था। अक्सर बदहजमी हो जाती थी उसे, तब मैं उसे यही दवा बनाकर पिलाती थी, एकदम ठीक हो जाता था इससे। ये लीजिए। अब खाला, हम बाद में पी लेंगे। बाद में दिक्कत बढ़ जाएगी शहजादी, आप ना पी लीजिए, इसका जायका इतना भी बुरा नहीं है। ये देखिए, पी लीजिए, अच्छा है। अब सब ठीक हो जाएगा। जी खाला, अब सब ठीक हो जाएगा। बेटी की तुम। आप, लगता है इसे भूख लगी है, मैं इसके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। या अल्लाह, जाने अनजाने में भी अम्मी अपने बेटे का ख्याल रख ही लेती है। इसने कुछ कहा ना? अब खाला, आप
आप हमें वो दवा दे देंगी? बाद में हमें बदहजमी महसूस हुई तो हम पी लेंगे। जी अभी दे। हाँ शुक्रिया। इसमें थोड़ा सा नींबू मिला लीजिएगा। शुक्रिया खाला जान। शहजादी, जुनैद जी के बारे में कुछ पता है? 2 दिन से उनकी कोई खबर नहीं है। बहुत घबराहट हो रही है मुझे, कहीं किसी मुश्किल में ना हो। नहीं खाला, वो जहाँ भी हैं ठीक ही होंगे, और हमें लग रहा है कि वो काम के सिलसिले से कहीं बाहर गए होंगे, जल्दी वापस लौट आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, आप अच्छा सोचिए, सब अच्छा होगा। शहजादी, आपने मुझे अलादीन की याद दिला दी, वो भी हमेशा ऐसे ही। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। आप आराम कीजिए। जी खाला जान, शुक्रिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये कबूतर मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, और इसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। लगता है मुझे ही आराम की जरूरत है। खाली चोर, अम्मी के सामने इतना जोर जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? अगर उन्हें शक हो जाता तो? अरे शेख जीनू, कैसे हैं आप ठीक तो है? हमको पता है आपके पीछे से यहाँ क्या क्या हो गया। ये कबूतर अलादीन। मैं जानता हूँ, ये मेरा भाई अलादीन है। मैं पहले ही समझ गया था कि मेरा भाई किसी मुसीबत में है। मैं इस कमीने सफर को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। नहीं जीनू, अभी कोई बात नहीं खत्म करने देगा। शेख जीनू, हम आपके साथ हैं। काले चोर, तुम ना बस सही वक्त का इंतजार करते रहा करो बस। नक्चड़ी, उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मासूम लोगों को और मेरे भाई को कबूतर बनाने की? भाई, लेकिन शेख जीनू, उसे जादू किया कैसे? आपकी मदद के बगैर? ये सब बातें, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि उसने मेरे बगैर ये जादू किया कैसे, और वो जादूगरनी मलिका को पुराना किस्सा कह रहा था। खैर, कोई बात नहीं, एक बार मैं उसका गला दबा लूं तो वो सारी हकीकत सामने लेके आएगा। हम भी अपनी शमशीर लेकर आते हैं। हाँ, आप अपनी शमशीर निकालिए, उसके लिए मेरे हाथ भी काफी हैं। चिनिमिनी, ये दोनों तो जंग को तैयार है, अब तुम ही इन्हें रोक सकती हो। जी आका, जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूँ वो जम जाए। ये क्या? तुम लोगों ने इन्हें जमा क्यों दिया? क्योंकि तुम दोनों मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहे थे। पहले मुझे ठीक तो कर लो, फिर मिल के जफर को धूल चटाएंगे। ठीक है। काले चोर के बच्चे, तुम एक तो हम पर हुक्म चलाते हो, उसके बाद जिनी मिनी से कहकर हम पर जादू करते हो। तुम हमें ढंग से कुछ बताते क्यों नहीं हो? सब बता दो, और अब भी नहीं बताऊं तो ठीक होते ही अच्छे से मेरी खबर ले लेना, ठीक है? ठीक है। थोड़े से दाने अम्मी की दी हुई दवा में डुबो दो। अरे जब अलादीन छोटा था ना तो बहुत खा लेता था, तो कभी कभार ना उसे वो बदहजमी जैसे। नक्चड़ी। हाँ हाँ। इस दवा से इसके पेट से जादुई हवा निकल जाएगी, जिससे ये ठीक हो जाएगा।
लीचक दाना मीचक दाना दाने ऊपर दाना। मीचक दाना दाने ऊपर दाना। लीचक मीचक नहीं, ये गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। वो आने वाली है। आजा आजा। आ गई आ गई आ गई। काली चोर। चिड़ी भाईजान आका। छीनू भाई। क्या कमाल की तरकीब लगाई है भाई। कमाल की तरकीब नहीं जिनू, अम्मी की तरकीब है जो हमेशा काम करती है। अरे वाह, अम्मी जिंदाबाद। अब बस इसी तरकीब से हम पूरे बगदाद को ठीक करेंगे। हमारी दूसरी मांग को पूरा करने का वक्त आ चुका है। भाई मेरे भाई। गुल्लू कुल्लू। भाई मेरा भाई कोई आम कबूतर नहीं, मेरा खास उल्लू गुल्लू ही बुला सकता है। आ जाओ, ये ले गुल्लू। आप रुको, पहले मेरे कंधे से उतरो, वरना तुम मेरे कंधे पर बैठे बैठे इंसान बन जाओगे। जाओ। मैं वापस आ गया भाई। भाई मेरे भाई, मैं लौट आया। शहजादी, मैं लौट आया। मेरे बगदाद मैं लौट आया। ऐसी कौन सी जंग से लौट आए हो गुल्लू? तुम तो यहीं थे ना? हाँ, लेकिन कबूतर की शक्ल में ना। कबूतर की शक्ल तुम्हारी शक्ल से ज्यादा बेहतर थी। भाई मजाक कर रहा हूँ गुल्लू, मुझे बहुत खुशी है कि तुम लौट आए हो। हम भी सूबेदार गुलबदन। शुक्रिया शहजादी। देखो हमारी बातें तो चलती रहेंगी है ना। बाकी शहर की हालत भी देख लेते हैं। हाँ जरूरी है, चलो। आओ।
आओ आओ। कमाल है, ये सारे कबूतर सारा जी के पास क्यों गए, मेरे पास क्यों नहीं है? अरे कबूतरों आओ। अगर ये मुझे रोज दाना खिलाए तो मैं सारी उम्र कबूतर बने रहने को तैयार हूँ। अब समझ में आया, ये सभी कबूतर मर्द हैं, इसीलिए सारा जी के पास जाके बैठ गए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सारा जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो थोड़े से दाने मैं खिला दूं? जरूर। शुक्रिया। कमबख्तो, मैं सब समझ गया हूँ। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, ये चारा मुझसे ही खाना पड़ेगा। खाओ 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 खाओ। शुक्रिया शुक्रिया। इसमें शुक्रिया क्या, सब अल्लाह का करम है, ऊपर वाले का करम। इतने प्यार से दाना खिलाने के लिए शुक्रिया। सारा जी आप कितनी अच्छी हैं ना, आपने हमें ठीक कर दिया। तो सारा जी से दूर हटाओ। जीनू, ये कबूतर नहीं रहे, वो इंसान बन चुके हैं। इनसे अच्छे से बात कीजिए और शूशु करना बंद कीजिए। याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो ये बात भूल ही गया था। सालों, मेरा मतलब है कि भाइयों, चलो जाओ जाओ, हाँ? तकलिया तकलिया तकलिया, जाओ जाओ। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ। शुक्रिया 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 जाओ। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा मतलब है जाओ जाओ। आओ 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 आका के चाचा और साथ में कोई लड़की। मेरी प्यारी रुबीना। अब इस प्यारी को भूलकर आजमीन के पास जाने का वक्त हो गया मुस्तफा जी। हम कबूतर हमेशा परवास पर रहते हैं। आज तक हमें कोई रोक पाया है क्या? न हवा, न पानी, न किस्मत, वगैरह वगैरह वगैरह। ये मक्खियों के जैसा उड़ना बंद करो। अब हम कबूतर नहीं, इंसान हो चुके हैं। बहुत अच्छे इंसान। क्या कहा? इंसान। अब हमारे जाने का वक्त हो गया, मैं चली। रुबीना, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी कबूतरी, मेरी बात तो सुनो। रुबीना, उठो। ये तो चली गई, मैं क्या करूं? अब तो उस मोटी पुरानी भैंस का ही सहारा है, उसी के पास चलता हूँ। चाहिए चाहिए अपू, आपको उनके सहारे के साथ साथ उनके ताने, लाते, घूसे, चप्पलें
सब मिलने वाली है। हाँ गुल्लू, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि तुम्हारे अब्बू तो गए, अब हमें आका के पास जाके आगे की चाल समझनी चाहिए। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। लोग कबूतर से वापस इंसान कैसे बने जा रहे हैं? इस आईने के मायने इतने मामूली कैसे हो गए कि टुच्चे मुच्चे इंसान की समझ में आ गए? और सुनो, ये तुम्हारी वाहियात बातें बंद करो। आईने के पाइने और क्या लगा रखा है तुमने? आईने के मायने ना देख लिए तुम्हारे सारे मायने। एक जहरीली हवा तो सलीके से छोड़ नहीं पाए तुम। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मायने आईने। खबर है तुम्हें? खबर है तुम्हें हम खुशी के मारे कि हर एक इंसान कबूतर बना जा रहा है, हमने तो गाने गाने शुरू कर दिए थे। काश हमें जादूगरनी मलिका तक पहुंचने के लिए इस आईने की जरूरत न होती। और सुल्ताना बल्तिश से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमें तो लगता है हमारे खून को खौलाने के लिए बस उन्होंने हमें यह आईना थमा दिया। जितनी ताकत हमसे बहस करने में लगा रहे थे, उतनी अपने जादू में लगाई होती तो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। गुस्सा मुझे परेशान करता है और परेशानी मुझे हैवान बना देती है। और हम शैतान हैं, शैतान। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए बताइए अपनी हैवानियत का एक नजारा, वरना कसम खुदा की खा के कह रहे हैं आपकी अगली ख्वाहिश को हम पूरा नहीं होने देंगे। रही बात मेरी अगली ख्वाहिश को पूरी करने की, उसके लिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उसे मैं खुद पूरा कर लूंगा। और इंसान दिल चुराते हैं, आईना रूह चुरा लेगा। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इंसानों, तुम लोग अब मेरे अगले कहर के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। जादूगरनी मलिका तक तो हमें यह आईना ही पहुंचाने वाला था। ये कहां चला गया? इसे ढूंढना ही होगा, हमें ढूंढना ही होगा। काले चोर, क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि हमने सबको कबूतर से इंसान बना दिया ना, कहीं कोई बेचारा कबूतर तो नहीं रह गया। नहीं काले चोर, मुसीबत अब टल चुकी है। लेकिन तुम्हें पता है अभी भी ना हमें उस जफर का ख्याल आ रहा है। बेटे क्यों तुम? हाँ वो क्या? अब बस यही सुनने को रह गया था। बेटे की धूम के बच्चे, तुम्हें नहीं लगता कि हमें जफर पर नजर रखनी चाहिए इससे पहले कि वो कोई और चाल चल दे? उसका इंतजाम पहले कर चुका हूं। इंतजाम? सारे वाहियात किस्म के लोग हमें मिल जाते हैं। आदाब वजीर आला। आदाब। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए रास्ता छोड़िए, हमें कहीं जरूरी काम से जाना है। हो गया। वजीर आला कुछ हुआ तो नहीं है, पर बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? आपकी टांग टूट सकती है, आपकी किस्मत रूठ सकती है, आप फिसल सकते हैं, फिसल के बिखर सकते हैं, बिखर के मर सकते हैं। देखिए आप दोनों क्या बकवास कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम समझाते हैं वजीर आला। महल के बाहर जुनैद जी और शहजादी कबूतर बने इंसानों का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कबूतर बगावत पर उतर आए हैं। वो चाहते हैं कि बगदाद में ज्यादा से ज्यादा तादाद कबूतरों की बन जाए, इसलिए इलाज में रुकावट डाल रहे हैं।
कैसे रुकावट? अरे आप नहीं जानते वजीर आला, वो गुटरगू करके आपको चोंच मार सकते हैं, आपको चोट पहुंचा सकते हैं। गुटरगू गुटरगू। शहजादी ने हमें बताया कि कोई कबूतर आपको आके बड़ा परेशान करके गया था, इसीलिए उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि आपकी हिफाजत करें और आपके साथ रहे, आपको कहीं भी जाने न दे। गुटरगू तो तब से आप दोनों कर रहे हैं। देखिए, आप हमारी बात समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें अभी अभी इस बात की इत्तला दी गई है कि जो कबूतर बने सारे इंसान हैं वो ठीक हो रहे हैं। तभी तो उस आईने मतलब अंगूठी छाप और चाचा उस पर नजर रख रहे हैं, और वो भी उसको बताकर। वाह काले चोर, तुम्हें ना हम मान गए। शुक्र है खुदा का कि आज वो दिन आ ही गया। लेकिन काले चोर, हमें ना उससे एक कदम आगे रहना होगा। उसकी हिम्मत तोड़ने का यही तरीका है। और मुझे उसका सर तोड़ने का तरीका मिल जाए। कोई ठोस सबूत ना होते हुए भी मुझे यकीन है नक्चड़ी कि हम सबको कबूतर बनाने के पीछे उसी का हाथ होगा। लेकिन उससे ऐसे क्या कैसे होगा? यही तो पता करना है नक्चड़ी, और वो भी उसकी अगली चाल से पहले। काले चोर, इधर आओ, इधर आओ। वो देखो, अपने जादू से मेरे लिए इतना खूबसूरत तालाब बनाने के लिए शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा, ये तो सिर्फ एक तालाब है। आपके लिए तो मैं आलू, बैंगन, भरवा टिंडे, भरवा करेले कुछ भी बना सकता हूँ। जैसे मेरे अम्मी के हाथ के बनाए शीर कोरमे को मैं तुरंत खत्म कर देता हूँ, उसी तरह बगदाद की सभी मुसीबतें खत्म हो चुकी हैं। हाँ, बस आप हैं और मैं हूँ, आप हैं और मैं हूँ। मेरी सुनहरी मछली, मेरा मतलब है मेरी परी। वैसे मुझे तालाब से ज्यादा समंदर पसंद है। आपको समुद्र पसंद है? वो दरअसल मुझे इस बात का इल्म नहीं था, वरना मैं तालाब की जगह समुद्र बना देता। अभी भी कोई ज्यादा देर तो हुई नहीं, मैं अभी आपके लिए समुद्र बना देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन आपको तो समुद्र पसंद है ना? पर उससे भी ज्यादा आप पसंद है ना? हाय 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 क्या कर रही हो? तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है क्या? काले चोर, तुम ना हमारा दर्द कभी नहीं समझ पाओगे। अभी तो मुझे ये समझना होगा कि इस जफर ने सबको कबूतर बनाया कैसे होगा, कैसे? तुमने कुछ कहा था क्या? काले चोर, शेख जिनू ने जिनी मिनी के लिए जो कुछ भी किया, उसे देखकर तुम्हें कुछ कुछ हुआ नहीं काले चोर? तुम्हें एक बार भी नहीं लगा उन्हें देखकर कि तुम्हें हमारे लिए कुछ करना चाहिए काले चोर? तो ये पता करना चाहिए कि ये सब कुछ हुआ कैसे। अब तुमने कुछ कहा क्या? तुमने कुछ कहा क्या? तुमने कुछ कहा क्या? नक्चड़ी, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? इधर आओ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ जादू वादू तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है हमारी तबीयत। क्या हो गया? क्योंकि तुम हो हमारे साथ। काले चोर, शेख जिनू और जिनी मिनी को देखकर तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हें भी हमारे साथ प्यार भरे लम्हे बिताने चाहिए? एक्चुअली वो सब करने के लिए वक्त चाहिए होता है, और हम दोनों से ज्यादा मशरूफ बगदाद में कोई भी नहीं। अब चलो शहर का दौरा करके आते हैं। काली, अरे लेकिन
किसी ने बताया कि जो इंसान कबूतर बने थे वो ठीक हो गए। वजीर आला, किसी ने आपकी शक्ल देखकर आपको बेवकूफ बनाया है। इंसान बने कबूतर अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। नामुमकिन। मुमकिन? अगर आपको यकीन नहीं आता है तो खिड़की से देख लीजिए। अरे वो चाचा, ये क्या कह दिया? जो जोश में ज्यादा बोल दिया। कहाँ दिखेंगे कबूतर? वहम के जादू से। और कैसे? दिखाइए, कहाँ है? चलो, कुछ बोलेंगे? देखिए, आसमान तो खाली पड़ा हुआ है। जुमरू। हाँ, इस कमीने के सारे बाल चूहे जाए कुतर। दिखा दे इसे कबूतर। दिखे? बताएंगे। ध्यान से देखिए वजीर आला। क्या ध्यान? यानी ये दो सच कह रहे हैं, आईने का जादू अभी तक कायम है। तो फिर उसने हमसे झूठ क्यों बोला? या अल्लाह। आका। शहजादी। कालीन। आईना। अगर कमीने ने आका और शहजादी को देख लिया तो? कहीं ये दोनों ने जादुई आईने को तो नहीं देख लिया? ये आईना हमारे हाथ से निकल गया तो मुसीबत हो जाएगी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अरे कहाँ फंस गए हम? उस आईने को तो वापस लाना ही होगा। इससे पहले इन दो जाहिलों को बहाना देकर यहाँ से दफा करते हैं। ये कमीना क्या गड़बड़ा है? चुपचाप खड़े रहो चचा, तुम पहले बहुत गड़बड़ कर चुके हो। ये कैसे करें? हम आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमें इस बात की हमें खबर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग फिक्र ना करें, हम यहीं इस कमरे में रहेंगे। हम आप पे नजर रखेंगे। मेरा मतलब है वजीर आला, आपकी सलामती के लिए हम दोनों आपके कमरे के बाहर पहरा देंगे। अब हम चलते हैं। जी बेहतरीन। आई 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 आई। काले चोर, ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हमें तो बगदाद का मुआयना करने जाने था ना? जिनू कर आया। क्या? तो फिर क्यों लेकर आए हो तुम हमें यहाँ? क्योंकि क्या हुआ? क्या बात है काले चोर? एक्चुअली एक बात है जो मैंने तुमसे राज रखी है। क्या राज? काले चोर, काले चोर, देखो तुम हमें डरा रहे हो। बोलो क्या बात है? साफ साफ कहो ना काले चोर। सुनो तो। मेरा राज। ये सब हमारे लिए? नहीं, उल्लू बुल्लू के लिए किया।
कुछ और भी है। आओ। ये सब बावर्ची अलादीन की बनाई शाही से भी शाही दावत में आपका स्वागत है। अलादीन, तुमने ये सब अपने हाथों से बनाया? वो क्या है ना, मैं अपनी अम्मी का अच्छा बेटा हूँ और इसलिए मुझे अच्छी अच्छी बातें करना और अच्छा अच्छा खाना बनाना दोनों आता है। काली चोर, तुमने इतना कुछ किया हमारे लिए। करना तो मैं बहुत पहले से चाहता था नकचड़ी, पर ना कभी मौका मिला और ना ही वक्त। क्योंकि तुम तो जानती हो कि मैं कितना मशरूफ रहता हूँ। वो तो है हमारे मशरूफ मियाँ। वैसे काले चोर, तुम्हें बार बार ये बोलकर कि हमें बाहर ले चलो, घुमाने ले चलो, हमने तो तुम्हें। वो तो है। कोशिश करेंगे। वैसे तुमने दो बातों की जिद की थी। कौन सी दो बातें? पहली कि मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊं और दूसरी कि मैं तुम्हें अपनी दिल की बात कहूं। वो बात, वो तो हम भूल ही गए थे। पर मैं नहीं भूला। तुम्हें तारों की छांव में ले जाऊं, तुम्हें जन्नत के नजारे दिखाऊं, तुम कहो तो तुम कहो तो उड़ता आईना दिखाऊं। हाँ? काले चोर, वो देखो नकचड़ी, क्या? उड़ता आईना। या अल्लाह, हमें लगता है इस आईने का भी ताल्लुक उस कमीने जफर से होगा। नकचड़ी, मैंने सोचा था कि आज तुम और मैं साथ में सुकून से वक्त बिताएंगे, पर तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है काली चोर। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी है। कालीन, भाई 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 भाई
आज तो आसमान में कबूतरों की कोई हलचल ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने बाशिंदे कबूतर बने थे सब फिर से इंसान बन गए? तो फिर मेरे चिलगोजे जैसा शौहर कहाँ रह गया? हाँ, पहले ही दांत कमजोर हो, आंतों में कोई जोर ना हो, फिर भी है तो मेरा शौहर ही। अब बस वो जल्दी से घर लौट आए। बेटा मुस्तफा, अगर जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप अच्छे शौहर बनने का नाटक शुरू कर दे। बेगम, गुल्लू की अम्मी, कसम सोने के अशरफियों की, तुम शक्ल से चचुंदर सही, अकल से चुकंदर सही, पर हो तो मेरे सरताज। याद आई, बहुत याद आई, बहुत याद आई। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, बहुत याद किया, बहुत याद किया। 2 दिन से उस रुबीना से बात करते करते, गुटरगू करते करते मैं थक गया था। लेकिन क्या? तुम मेरी बेगम हो, तुम मेरी बेगम हो। सही कहा है किसी ने, इंसान अपनी फितरत से बाज नहीं आता। तुम नहीं बदलोगे। अरे बेगम, बदलने से क्या होगा? मैं तब भी तुम्हारा चप्पल चोर था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। और वैसे भी मुझे अब कबूतर बनने का तजुर्बा हो गया है। जब तुम अल्लाह को प्यारी होगी तो मैं कबूतर बन के मोहल्ले वालों को तुम्हारी मौत की खबर दूंगा। ए मोहल्ले वालों, मेरी बेगम अल्लाह को प्यारी हो गई है, अल्लाह बस तुम्हें उठा। मियां नाज़नीन को तो उड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे मौत की खबर नाज़नीन मोहल्ले वालों को आज ही नहीं। सब सोने के अशरफियों की, तुम्हें और उस चुड़ैल रुबीना को सबक तो नाज़नीन सिखाएगी। काली चोर, हम यहाँ क्यों आ गए? हमें तो सुरते आईने का पीछा करना था ना। नचड़ी, बगदाद के लोगों ने अगर हमें कालीन पर उड़ते हुए देख लिया तो उनके होश उड़ जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, अभी तक तो रात भी नहीं हुई है। इसलिए मायना का पीछा करेंगे, लेकिन कालीन पर नहीं, जमीन पर। ठीक है, चलो। चाचा के बच्चे, आज तुम्हारी वजह से आका और शहजादी पकड़े जाते। ऐसे कैसे पकड़े जाते? हमें पता था कि तुम अपने वहम के जादू से उस कमीने को कबूतर देखने में लगा ही लोगे। अरे लेकिन तुमने उस कमीने के सामने अपनी चाल बदली क्यों? क्योंकि जब तक वो कमीना अपनी आंखों से कबूतरों को नहीं देख लेता, हमारी बात पर यकीन कैसे करता? आईना खड़ूस भी है और बेअदब भी। और उसने कहा है कि वो लोगों की रूह निकालेगा तो वो ऐसा करेगा जरूर, लेकिन इस चक्कर में कहीं हमारा खुलासा न हो जाए। उस आईने को तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो गया कहाँ होगा?